इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैं और मोनू पड़ोसी की खिड़की से नोटी वाली फिल्म देखने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो फिल्म सॉफ्ट कोर निकलती है। यानी कि हीरो हीरोइन सेक्स करते तो हैं, लेकिन उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स प्राइवेट ही रह जाते हैं। तो फिर थरक बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गए, देखिए आगे। तो अब इस वाक्य के बहुत टाइम बाद तक मेरी और मोनू की कोई मुलाकात नहीं हुई। 2-3 महीने बाद हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए मिले, काफी सारे दोस्त। उन्होंने बताया कि भाई मोनू के घर पे आजकल लाइव प्रसारण होता है और वहाँ पे जो है मोनू ने टिकट लगा रखी है 25 रुपए की। तो मैंने कहा अरे वो वहां पे तो फिल्म चलती है, वो फिल्म के 25 रुपए? नहीं भाई, वो फिल्म तो बीते जमाने की बात है। आजकल तो वीसीआर वाला जो बंदा है वो लाइव परफॉर्मेंस देता है और उसी चीज के देखने के 25 रुपए आधे घंटे के। और भाई मैं ये कह के वो लोग तो चले गए, मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे दिमाग से चीज ही ना निकले, तो मुझे लगा यार लाइव टेलीकास्ट, यार लाइव टेलीकास्ट तो मतलब देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये तो बहुत चीपनेस है, ये तो बहुत ही मतलब हद से गिरने वाली बात है, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। कोई स्टैंडर्ड होता है अपना एक। तो फिर ये सोच करके आधे घंटे बाद मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी और उसमें से मैंने 25 रुपए नकद निकाले। क्योंकि देखो यार, दोस्तों के बीच में ना छुट्टे और चिल्लड़ की वजह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो 25 रुपए लेके मैं जो है पहुंच गया। अब मोनू के घर हम घुसे, मैंने कहा सीधा छत पे ही चलते हैं। तो छत की सीढ़ियों पे मैं चढ़ा, आधी ही सीढ़ियां चढ़ा होऊंगा कि एकदम से बहुत सारे आवाजें आने लगी, बहुत लोग दौड़ रहे हो एक साथ। वैसी आवाज है, लोग बाग कुछ गालियां दे रहे हैं, अरे रुको सोरो, रुको सोरो, रुको सोरो। और एकदम से मोनू को नीचे उतरते हुए भागते हुए देखा। अब क्योंकि वो सीढ़ियां में मैं खड़ा था साइड में, तो मैं भी आगे भागने लगा उसके। अब भाई सबसे आगे मैं भाग रहा हूँ, उसके पीछे मोनू भाग रहा है, 2 दोस्त और उनके पीछे काफी सारे पड़ोसी हैं। तो अब भाई मुझे आपने देखा था, मैं अपनी गली में गया और गली में फिर मुझे अपना घर दिखा, मैं घर में घुस गया। मोनू भी मेरे पीछे पीछे घर में घुस गया और वो 2 लड़के भी घर में घुस गए और उसने मोनू ने बाहर से चटकनी लगा दी और अंदर आ गए मेरे कमरे में। और सबसे पहले आते ही मोनू ने जो है उन लड़कों के पैसे वापस करे। उसको ये डर लग रहा था कि यार अगर पकड़ा गया, पकड़ा तो जाऊंगा, पिटाई तो होगी। तो उसने उन लड़कों से कसम खिलवाई कि देखो यार तुम ये पैसे वाली बात मत बाहर आने देना। और जो वो जो लोग थे वो हमारे घर के बाहर पहुंच गए। ये बाहर से दरवाजा खटखटा रहे, खोलो निकालो उन लड़कों को बाहर और हम पुलिस बुलाएंगे और ये लोग ये वो। तो अब भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, उस दिन मेरे घर पे जो है मौसा मासी आए हुए थे और मासी और जो मम्मी पापा है वो नहीं थे घर पे, सिर्फ मौसा जी थे उस दोपहर को। तो अब साहब इनकी नींद गई खुल मौसा जी, और ये इनकी परवरिश बताते गांव में हुई थी, कुश्ती भी लड़ते थे। तो ये बाहर पहुंच गए और बाहर जाके क्या पूछ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बेच रहे हो? तो भाई साहब मैं कोई बेच नहीं रहा, आपके घर में आपने लड़के छुपा रखे हैं जो हमारे घर में ताका झाकी कर रहे हैं कई दिन से, बाहर निकालो आप उनको। अब मौसा जी ने कहा रुको तुम। उसको कह के रुका करके वो मेरे रूम में आए। बाहर आदमी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो आदमी, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यहाँ पे लड़के छुपे जो उसके घर के अंदर ताका झाकी करते हैं। तो मैंने तो साफ बोल दिया, मैंने कहा मौसा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कोई ताका झाकी नहीं करते। मैं तो कुल मिला के इसके घर गया था, ये मोनू है, तो इसके घर में रास्ते में ही था, मतलब घर के अंदर घुस ही रहा था कि एकदम से ये लोग भागते हुए आए। और भागते हुए आए तो मैं डर के भागा और ये मेरे पीछे भागे और भागते भागते घर पे आ गए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। आप समझ रहे? क्योंकि अपन तो इनोसेंट है ना, अपन ने उस दिन तो कुछ भी नहीं किया है। टेक्निकली स्पीकिंग अपन तो बिल्कुल आउट है डेंजर से, अपन ने कुछ करा ही नहीं है। ये तो जनता हमारे पीछे घर पे भागती हुई आ गई, मैं क्या करूं उसका? एनीवेज, उसके बाद मोनू से पूछा मौसा जी ने कि भाई क्या चक्कर है? कि मौसा जी वो हमारे तो जो है अंकल जी, हमारे तो घर पे जो छत है, हम छत पे खेलते हैं, तो छत से जो बॉल है वो दूसरे की छत पे चली जाती है, तो हम दूसरी छत पे जो है बॉल लेने जाते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अब मौसा जी समझ गए कि भाई अगर 3-4 लड़के इकट्ठे हुए हैं और पड़ोसी इतना ज्यादा गुस्से में, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब मौसा जी सबको लड़कों को लेकर के बाहर पहुंच गए और उसने आदमी के सामने पेश कर दिया और उन्होंने बोला पहचानो कौन थे? कि हाँ भाई साहब यही लड़के हैं। कि इनमें से कौन? के सारे हैं। अब भाई मेरा नाम भी उसमें आ रहा है। तो अब मौसा जी ने इनसे बोला है कि भाई आप जो मौका वारदात है, जहां पे ये कांड हुआ है, जो भी हुआ है, आप वहां पे लेके चलिए, मुझे समझाइए क्या हो रहा है। अब खैर मौसा जी यहाँ पे थोड़ा नेता भी बन रहे थे, लेकिन अब जो भी कर रहे थे
ठीक है, हमारे कंट्रोल में तो कुछ था नहीं, कंट्रोल से हमारी सिचुएशन बाहर हो चुकी है। वापस से हम मोनू के घर की तरफ निकल गए। तो अब यहाँ पे हल्ला बहुत बढ़ गया कि साहब पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और ये लड़के बड़े शैतान हो गए। और हल्ला वल्ला सुन के जो है पड़ोस के जो आंटी जी हैं, कुछ जो पंचायतन आंटी होती है, वो भी आ गई है बाहर, और वो कह रही है कि हाँ सच बता रहे हैं कि इस कॉलोनी के लड़के सबसे ज्यादा नालायक है। इस कॉलोनी के लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बॉल जाती है नाली में, बॉल निकालते हैं, मिट्टी में मल के उसको करते हैं, फिर वापस उसी बॉल से खेलते हैं, हाथ भी नहीं धोते, और फिर से बॉल जाती है, सबके हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते। अरे यार यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है, तू क्या मैटर बता रही है यार, ये तो सोचे कम से कम। तो अब भाई ऐसे करके ये लोग चले गए मोनू के घर के बाहर। अब भाई साहब सिचुएशन ये है कि मोनू की मम्मी आई है बाहर, और मोनू की मम्मी ने को किसी ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं, इसने भाई मोनू के दे धमाधम झाड़ू से जो पिटाई चालू करी है, और गालियों की बौछार, अरे कुत्ते, अरे नास पीटे, तेरे को तो बचपन से तुमने मुझे 1 मिनट चैन नहीं लेने दिया है, गंवार, जितना पढ़ रहा है उतना गंवार हो रहा है। और भाई मेरे दिमाग में सबसे पहली सिचुएशन ये आ रही है कि भाई साहब उससे पूछो तो, कब किसी से पूछ तो सही, तेरे बेटे ने कहा क्या है, तू तो इसकी ऐसे ही बखी हो। या तो आंटी जी को पता था कि भाई साहब ये लड़का ये कांड कर रहा है, अब जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बेटे ने क्या करा, तो उसको धो रही हो, उस तलोस से क्या बात है। ना ना ना, वो तो भाई हाइपर हो गए, और इधर मोनू भी भाई अलग लेवल पे थोड़ा सा मार रहा हूँ, सुई चुका रहा हूँ वैसे उछल रहा, और बोल रही साले तेरी तो सारी की सारी पढ़ाई छुड़वा दूंगी मैं, पढ़ाई छुड़वा के तेरी मोची पेंचर की दुकान खुलवा दूंगी। अब एक दिन मैं समझ गया, मैं कहा यार मोची पेंचर ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया, आप अगर सोच के देखो तो जो आदमी पेंचर ठीक करना जाएगा तो 10 मिनट तो उसे पेंचर ठीक होने खड़ा रहना पड़ता है, वो करेगा क्या, वो अपने जूते पॉलिश करा लेगा। तो इनोवेटिव आइडिया शार्क है, 10 को ओपन बीच कर सकते हैं। तो अब चिल्लम चिल्ली जब थोड़ी शांत हुई है तो मौसा जी और सब लोग जो है ये छत पर गए हम लोग, और वहां पे मौसा जी को मौका वारदात पे वो खिड़की दिखाई। तो देखते ही मौसा जी बोले कि ये खिड़की तो बहुत बड़ी है, आपका एग्जॉस्ट फैन तो बहुत छोटा है, अंदर सब कुछ दिख रहा है। तो आदमी कह रहा तो भाई साहब को अंदर देखना जरूरी थोड़ी है। तो कह रहे अरे यार अब बच्चे खेलते खालते नजर चली गई होगी। वो आदमी बोल रहा है कि भाई साहब आप इन बच्चों को बहुत मासूम समझ रहे हैं, ये इकट्ठा ही यहाँ पे इसलिए होते हैं, ग्रुप बना करके देखते हैं बारी बारी। अब भाई तो ग्रुप में झुंड में एक लड़का क्या बोलता है, अरे ये ब्लू फिल्म चलाता है, एक से एक निकल आपके। भाई साहब लड़कों की हंसी छूट गई, यार ये तो बेद पर से पर्दा उठा दिया है। मौसा जी लेकिन वो पॉइंट पकड़ लिया, उन्होंने बोला भाई साहब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये लड़का, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ब्लू फिल्म की बात सच है क्या। भाई साहब ये घर हमारा है, अंदर कोई क्यों झांकेगा, नहीं आप क्या ब्लू फिल्मों का काम करते हैं क्या। अरे भाई साहब आप पागल है क्या, हमारा तो टेंट हाउस का काम है, आप देखते हैं चलाते हैं, हम कुछ भी चलाए नहीं चलाए उससे क्या मतलब है, मतलब आप मान रहे हैं कि आप चलाते हैं। अरे यार हम चलाए नहीं चलाए, घर हमारा है, बच्चे अंदर झांक क्यों रहे हैं, अरे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाया। मौसा जी ने ऐसा छक्का मारा, ऐसा मोरल हाई ग्राउंड लिया। मौसा जी बोल रहे बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई साहब, अगर कोई भी गलत काम होता है तो बच्चे पहुंच जाते हैं उसे रोक रहे हो। भाई साहब मैं क्या बताऊं, मेरे ऐसे ठंडे पसीने छूट गए। मैं भगवान के रूप बन के मैं गया, और भाई साहब मेरा कर्तव्य था, प्रारब्ध था उस चीज को रोकना, तो मैंने वो चीज रोकी है। अब भगवान ने हमको चूज किया कि भाई साहब तुम जाओ और रोको इस चीज को। बहुत ब्लू फिल्म तो बहुत गंदी बात है, गंदी बात मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमें तो भेजा गया उस चीज को रोकने के लिए। तो खैर किस तरह से मामला रफा दफा हुआ और हम लोग घर पहुंच गए। अब घर पे पहुंचने के बाद मौसा जी ने मुझे साइड में लिया और मुझसे डायरेक्ट पूछा कि देख तू कितना % इन्वॉल्व था सत्संग में। मैंने बोल मैंने कहा मौसा जी मैं एक बार पहले गया था, तब मैंने देखा था ब्लू फिल्म, जो ब्लू फिल्म नहीं बोला, मैंने बोला जो फिल्म चल रही। तो अब मौसा जी ने बोला क्या देखा तूने। अब मैं क्या बताऊं क्या देखा यार मैंने, लेकिन वो पूछे बोला कि देख बहुत सीरियसली उन्होंने पूछा क्या देखा। मैंने बता दिया, मैंने कहा मौसा जी एक लड़की थी, वो जो है उसको नहाने जाना था, लेकिन वो किसी का वेट कर रही थी, वो नहाने चली गई, उधर पीछे से एक कैदी आ गया, कैदी आया उसने उसके गले पे चाकू रख दिया, उसको बंदी बना लिया, लेकिन उस बाद उनकी फ्रेंडशिप हो गई है। फ्रेंडशिप होने के बाद फिर उसने दारोगा भी आया था, पुलिस भी आई थी, उससे बचाया था। तो मौसा जी क्या बोल रहे हैं, ये दिलरुबा टांगे वाली थी क्या।
तो यार उनको पता ही बात भाई, उनको पता था उनके घर पे वीसीआर तक पता नहीं मौसी किस तरह की फिल्में देखते थे यार। तो मुझे बोल रहा है यार हमने बहुत सुना इस फिल्म के बारे में लेकिन देखी नहीं है, और तुम इन सब चीजों से दूर रहो, ये अडल्ट फिल्में होती है, बच्चों को बिगाड़ देती है, तुम ये सब मत में इन चीजों में मत पड़ो। अरे आप लोग एंड तक आ गए, क्या बात है। देखिए बस एंड में अब एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं कोई खान कपूर चोपड़ा, आदित्य जौहर भंसाली इस तरह का तो व्यक्ति हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट है। तो ये वीडियो अगर आगे बढ़ेगा तो आप ही लोग हैं जो इसको शेयर करेंगे तो आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या होता है, शुरू में जो आर्टिस्ट होता है वो अपना काम पहली बार लेके जाता है तो साइड में कुछ मेन उसका काम कुछ और रहता है, साइड में करता है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग देखने लगते हैं और बहुत समय तक वो उसको फ्री में ये काम करना पड़ता है, बहुत समय तक, सालों तक। उसके बाद जाकर के कुछ रेवेन्यू वगैरह आता है, तो वो तभी होता है जब आप लोग शेयर करते हैं। तो अगर इस चीज़ को मुझे मेन स्ट्रीम में लाना है, मेन काम बनाना है, तो भाई आप लोगों का सहायता लगेगी, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। आप प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कम से कम हर व्यक्ति 2-2 शेयर तो करें, तब तो कुछ बैठेगा अपना, है ना। चलिए, धन्यवाद।